मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलो हम लोग शुरू करते हैं हेलोजन फैमिली मेंबर्स, दैट इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स। आज वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे और पूरे हेलोजन फैमिली को एक लेक्चर में हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेलोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद आता है एस्टेटाइन, ओके, एटी बोलते हैं इसको, राइट। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, आपको पता होगा यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, आर्गन, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, क्रिप्टन, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, जेनन, आपको पता ही होगा। इस तरह से पहले इनर्ट गैस को हम लोग लिख देते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या आता है 2s2 2p5, ओके, उसके बाद आता है 3s2 3p5, उसके बाद आता है 3d10 4s2 4p5, ओके, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 4d10 5s2 5p5, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो आप ये चेक कर लो 5s2 5p5, यहाँ पर आता है 4f14 5d10 6s2 6p5। तो आपको यहाँ जब आप ध्यान से चेक करेंगे तो आपको मिलेगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, NS2NP5। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी बात कर लेते हैं हम, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आ जाता है प्यारे बच्चों NS2NP5। क्लियर है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब बात करते हैं कि ये किस तरह के एलिमेंट, तो यहीं पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना सभी, जो हमारा ये एलिमेंट्स है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये जो फ्लोरीन और आयोडीन, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक एलिमेंट्स है, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ये सारे एलिमेंट क्या है, हमारे नॉन मेटल्स है। क्लियर है, सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल है, यहाँ पर कोई भी मेटल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया पहली बात। अगर मैं दूसरी बात करूं कि ये जो एस्टेटाइन है, ये जो एस्टेटाइन है, राइट, ये हमारा रेडियो एक्टिव है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये क्या है हमारा रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव है ये, एक सेकेंड, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव तो है ही, साथ में क्या है, ये हमारा मेटलॉइड्स है, रेडियो एक्टिव मेटलॉइड्स, मेटल नहीं है ये, रेडियो एक्टिव मेटलॉइड्स है ये, क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव मेटलॉइड्स। तो जो एस्टेटाइन है वो रेडियो एक्टिव मेटलॉइड्स है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। और रिमेनिंग जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स है। क्लियर हो गई सारी बातें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ जाता है हमारा कलर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है, बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कलर्स की बात करूँ, तो जो आपका फ्लोरीन है, जो आपका फ्लोरीन है बच्चे, अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, गैसियस स्टेट, सारे गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैसियस स्टेट में ही मिलता है, आपको पता है फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस स्टेट में मिलता है। जो ब्रोमीन है बच्चों, वो हमारा लिक्विड स्टेट में मिलता है, किस में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में। और जो आयोडीन है वो हमारा सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो यहाँ से हमने आपको स्टेट भी क्लियर कर दिया कि कौन किस स्टेट में पाया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये दोनों गैसेस स्टेट में होंगे, रिमेनिंग जो ब्रोमीन है वो लिक्विड सॉलिड आयोडीन होंगे। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि जो डाउन द ग्रुप जाते हैं हम, डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऐसा हुआ कैसे सर, स्टेट क्यों चेंज हुआ, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चे, एटॉमिक साइज या एटॉमिक वेट इंक्रीज कर जाता है। जब एटॉमिक वेट इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा बताओ, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन, ये भी क्या कर जाएगा बताओ, ये भी इंक्रीज कर जाता है। जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा, अट्रैक्शन कहाँ पर ज़्यादा होगा आपको पता है, सॉलिड में। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये दोनों हो गए हमारे गैस। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन क्या हो गए हमारे गैस, एंड ब्रोमीन हो गया लिक्विड, आयोडीन हो गया सॉलिड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक वेट इंक्रीज किया, और एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा तो आपको पता है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इट्स कलर। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। जो फ्लोरीन का कलर है बच्चे, फ्लोरीन का जो कलर है वो होता है लाइट येलो। कैसा कलर होता है, लाइट येलो कलर होता है। याद रखना ये सब बातें, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्लोरीन है, अगर मैं क्लोरीन की बात कर लूँ, क्लोरीन की बात करूँ तो ये होता है ग्रीनिश येलो। कैसा होता है ये, ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो होता है। राइट, समझ में आ गया आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ब्रोमीन का। किसकी बात कर लेते हैं, चलो ब्रोमीन यहाँ पे लिखता हूँ मैं। जो ब्रोमीन की कलर होती है वो होती है रेडिश या ऑरेंज, रेडिश ब्राउन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, ऑरेंज टाइप का, ORANGE, ऑरेंज टाइप का कलर होता है। अब बात आ गया किसका बताओ जल्दी से, आयोडीन की बात। तो जो आयोडीन है वो होता है हमारा पर्पल। आयोडीन कैसा होता है बच्चे, पर्पल होता है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, वायलेट कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के कलर, तो मैंने आपको सारे के कलर भी बता दिया और इसके स्टेट भी यहीं पर क्लियर कर दिया हमने। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, नोट्स बनाने वाले बच्चे अच्छे से नोट्स बना लेना। यहाँ पर मैं इस तरह से थोड़ा सा जंबल रहा, क्योंकि क्रैश कोर्स की तरह हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सारे बच्चे ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो हमारा एक बात याद रखना, ये सारे स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट की बात करें, और इफ़ यहाँ पर इफ़ दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन आयोनिक फॉर्म, अगर किस में है ये, आयोनिक फॉर्म में है, देन क्या होगा ये, देन दीज आर कलरलेस। ये क्या होता है बच्चे, हमारा कलरलेस होता है। एकदम याद रखना। जैसे हमारा आपको पूछ दिया F-, Br-, Cl-, I-, तो इस सब का कलर क्या होगा बता दो जल्दी से, इस सब का कलर क्या होगा, कलरलेस होगा। ये सब क्या होगा, हमारा कलरलेस होगा। क्लियर हो गया। तो हैलाइड आयन जो होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हैलाइड आयन। तो हैलाइड आयंस आर कलरलेस। क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात कर लेते हैं यहीं पर एटॉमिक साइज़ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, एटॉमिक साइज़ की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे, कहाँ पर बात कर लेते हैं हम, डाउन द ग्रुप, तो बताओ साइज़ क्या होगा, साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन की साइज़ क्या होगी, छोटी, क्लोरीन से, उसके बाद ब्रोमीन से, और सबसे बड़ी हो जाएगी आयोडीन। तो ये सिंपल सा था। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर बात कर लेते हैं, ये एटॉमिक साइज हो गया। लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बता दो जल्दी से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये भी बात कर चुके हैं हम यहाँ पर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड बनेगा बच्चे, जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्लोरीन से, उसके बाद ब्रोमीन से, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, आयोडीन की। क्लियर हो गया। तो ये हमने बात कर लिया एटॉमिक साइज। अब यहाँ पर हमने बात कर लिया आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है कि कोई डाउट है, जल्दी से बता दो हमें। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है बच्चे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कैपेसिटी, मतलब इट इज़ द अट्रैक्शन, इट इज़ द अट्रैक्शन, क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज़ द अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट, या इट इज़ द अट्रैक्शन किसके लिए, आप ऐसे बोल सकते हो, फॉर
द इलेक्ट्रॉन, फॉर द इलेक्ट्रॉन एडेड एक्सटर्नली, जिसको हम बाहर से क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसके लिए जो अट्रैक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है ना, जो ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, जल्दी बताओ ऑर्डर क्या होगा, तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, है ना, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन। एक्चुअली में ना बच्चे को याद क्या रहता है, बच्चे को याद रहता है कि जो फ्लोरीन है उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी क्लोरीन से, उसके बाद ब्रोमीन से, उसके बाद आयोडीन से, लेकिन ये क्या है, गलत है। आपको करना क्या है, क्लोरीन को पहले लेके आना है और फ्लोरीन को इसके जगह पे लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा ट्रेड। क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यार ये तो अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है देन द फ्लोरीन की। हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से। सुन रहे हो ना, नोट्स बना लेना अच्छे से। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, EN वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ना यहाँ पर फ्लोरीन की ज़्यादा, चलो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिफाइन कर दूँ, चलो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। क्या होगा, इट इज ऑल्सो द अट्रैक्शन, इट इज ऑल्सो द अट्रैक्शन, ये भी क्या है हमारा एक अट्रैक्शन है, किसके लिए, फॉर द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड, और इसी को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड पेयर में समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं H, यहाँ पे ले लेते हैं Cl, तो यहाँ पर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, है ना, तो इस तरह से इसको अपनी तरफ खींचने की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ऑर्डर तो आपको पता है ना, अभी तो मैंने बोला भी था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन द ब्रोमीन और देन द आयोडीन, पता है आपको। और इसकी कितनी होती है, पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, कितना होता है, 4 होता है, पता है ना आपको। चलो ये तो बात आप जानते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसकी, हेलोजन की बात कर लेते हैं। हेलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला आता है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या आता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका, अब बात करते हैं, सपोज दैट आपको बात करना है बिटवीन किसमें, या बॉन्ड स्ट्रेंथ 4 किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, F2 Cl2 Br2 एंड I2, तो किसमें क्या ऑर्डर बनेगा, इसका क्या ऑर्डर बनेगा इस यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ फ्लोरीन की साइज छोटी है ना, तो फ्लोरीन की साइज जब छोटी है तो फ्लोरीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो बाजी कौन मार जाता है बच्चे, बाजी मार जाता है हमारा क्लोरीन। तो ऑर्डर जो ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का वो होता है क्लोरीन की ज़्यादा होगी, उसके बाद ब्रोमीन की होगी, तब आता है यहाँ पर फ्लोरीन इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि क्लोरीन को भी, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन के बाद इसकी पोजीशन आती है, ठीक है। उसके बाद सबसे कमज़ोर बॉन्ड किसका होगा, आयोडीन, क्योंकि आई और आई के बीच का डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है ना, डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये इजीली टूट जाता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। मतलब यहाँ से मैंने क्या बताया आपको, देखो मैंने एक बात बता दी आपको कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है बच्चे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, राइट, समझ रहे हो। जैसे देखो फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, एक हो गया क्लोरीन, अब साइज बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा। अब आया ब्रोमीन और ये साइज बढ़ गया तो ये आ गया ब्रोमीन यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया आयोडीन और ये बन गया यहाँ पर आयोडीन। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ में आ गया, इस तरह से बॉन्ड, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। और बॉन्ड लेंथ ये हो गया बॉन्ड लेंथ, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ,
ये है बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा, है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो आप ये याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इस तरह से ये ऑर्डर बन गया इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ का, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हो गया, और ये डायग्राम बना के मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में आपको पता है ना किसकी मेल्टिंग पॉइंट, F2 Cl2 Br2 I2, राइट। अब आप नीचे जाओगे, कहाँ जाओगे आप, नीचे। तो नीचे जाने में क्या होता है जल्दी से बता दो, आपको पता है एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट इंक्रीज कर जाएगा, मतलब मॉलिकुलर वेट इंक्रीज हो। यहाँ पे मॉलिकुलर वेट बोल देते हैं एटॉमिक के मतलब में, क्या बोल देते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट बोल देते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, अब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो आपको पता है ना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाता है। अब जिसकी मास ज़्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है ना। तो बता दो ऑर्डर क्या बनेगा यहाँ से, ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा प्यारे बच्चों Ft की मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होगी देन द Cl2 देन द Br2, और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, आयोडीन की होगी। क्लियर है यहाँ तक, हमने एक ही बार में समझा दिया आपको, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग पावर इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। और यहीं से निकल जाएगा हमारा रिएक्टिविटी भी, क्या निकल जाएगा, रिएक्टिविटी की कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत बार आता हुआ है यहाँ से, आप ये बात बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक बात बताओ कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं बच्चे, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, आप अगर अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, ये किसको नोट करता है, अलोंग द पीरियड, किसको मूव करता है ये, अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड अगर आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बच्चे, बता दो जल्दी से, इंक्रीज होता है, पता है ना आपको। और अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, इसको ये किसको नोट करता है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बच्चे, आपको पता है डिक्रीज होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, तो ये डिक्रीज करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो इसको मैं ऊपर में ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ये इंक्रीज कर जाता है जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हमें बताओ ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ये जो फ्लोरीन है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चला जाएगा, F माइनस में चला जाएगा। उसी तरह से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चला जाएगा, Cl माइनस में चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो जो अब बताओ यहाँ से ध्यान से सुनना, इस पर कितना चार्ज है, जीरो, कितना चार्ज है, जीरो। इस पर कितना चार्ज हो गया बताओ जल्दी से, -1 चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया, -1। बताओ यहाँ से यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, चार्ज डिक्रीजेस, चार्ज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। जैसे चार्ज डिक्रीज करता है तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जो रिएक्टेंट रिडक्शन शो करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट जो रिडक्शन शो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। रिएक्टेंट जो, क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट क्या शो करता है, सोज रिडक्शन शो करता है, उस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो फ्लोरीन देखो रिडक्शन शो कर रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा अपने में, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, अभी बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो बाहर से एक्सेप्ट कर रहा है। तो बता दो यहाँ से जो हमारा फ्लोरीन होगा, अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ऑर्डर की, तो प्यारे बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी क्लोरीन से, उसके बाद ब्रोमीन से, उसके बाद आयोडीन। तो ये हो गए हमारे पास ऑर्डर कि कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। तो ग्रुप 17 शोज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, यहाँ पर एक बात और सीखें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करता है। हिंदी में सीख लो। ऑक्सीडाइज मतलब चार्ज इंक्रीज कर देता है। चार्ज क्या करता है? इंक्रीज करना, उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? खुद रेड्यूस हो जाता है, खुद रेड्यूस हो जाता है, खुद रेड्यूस हो जाता है, खुद रेड्यूस हो जाता है। खुद रेड्यूस हो जाना मतलब, समझ रहे हो हमारी बात क्या बता रहा हूं मैं? खुद क्या हो जाएगा? वो रेड्यूस, खुद रेड्यूस हो जाता है। अच्छे से लिख लेना। तो खुद रेड्यूस हो तो मतलब क्या हो जाएगा? वो चार्ज डिक्रीज कर लेगा, अपना चार्ज क्या करेगा? वो डिक्रीज कर लेगा। और इस तरह के स्पीसीज जो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्या देख रहे हैं? फ्लोरीन क्या कर रहा है बताओ तो? फ्लोरीन क्या कर रहा है? अपना चार्ज डिक्रीज कर रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, तो खुद की चार्ज तो डिक्रीज कर दिया, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप जैसे समझो तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी का उल्टा कर लेना तो वो रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऑलरेडी क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको ऑलरेडी पता होगा ये सब बातें। क्लियर हो चुका है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में, और यही रिएक्टिविटी और यही हो गया हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन में। वहाँ पर आ जाता है हमारे पास रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन की बात कर लेते हो, तो हाइड्रोजन के साथ हम क्या देखने जा रहे हैं? रिएक्शन देखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बताओ? फॉर्म्स, क्या बनाएगा ये? एसिड। अरे बच्चे, जब क्या बनाएगा ये? फॉर्म्स एसिड ही तो बनाता है, विथ कौन सा? HX टाइप्स। HX टाइप्स का एसिड बना लेता है ये। जैसे मान लो H2 + Cl2 क्या बना लेगा बताओ? अब ये तो तुम्हें बताया ना, ये HCl। क्लियर हो गया। उस तरह से क्या बनाएगा? एग्जाम्पल चेक कर लीजिए। जैसे बना HF, क्या बन गया? HCl, क्या बन गया? HBr। उसी तरह से क्या बन जाएगा? HI बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि क्या बन रहा है, आपसे पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर पूछेगा, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, एसिडिक नेचर। और इसी को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे? रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग नेचर ऑफ किसकी? हाइड्राइड की। हाइड्राइड की रेड्यूसिंग नेचर बताइए। ठीक है, तो रेड्यूसिंग नेचर हमने बात किया ग्रुप 15 में, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जो जल्दी से हाइड्रोजन रिलीज कर दे वो उतना अच्छा एसिड होगा ना। तो बता दो, यहाँ से क्या ले लिया हमने? HF। ठीक है, ये ले लिया हमने HBr, और ये ले लिया हमने HI। बताओ कौन अच्छा से H+ रिलीज करेगा? अब बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, ये यहाँ से जल्दी टूट जाएगा, ये जल्दी से H+ दे देगा, ये H+ दे देगा। तो प्यारे बच्चों, HI हमारा अच्छा एसिड है। किससे? HBr से। किससे? HCl से। और किससे? HF से। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया? सबसे अच्छा एसिड हो गया हमारा HI। क्लियर हो गया। और यही ऑर्डर बनेगा किसका? रेड्यूसिंग नेचर का और एसिडिक नेचर का। क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर हो गया। क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो आराम से टूट जाएगा, इसको तोड़ने में थोड़ा दिक्कत और इसको तोड़ने में और भी दिक्कत हो जाएगा। क्लियर हो गया इस तरह से, दैट इज कॉल्ड यहाँ तक। उसके बाद ये हमारा बन गया कि हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इस तरह से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। जस्ट लाइक अगर यहीं पे बात कर ले हम किसकी? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, ये जो एसिड बना, ठीक है ना, ऑफ दीज एसिड, ऑफ दीज एसिड। तो आपको पता है ना कि थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ छोटा है तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तो इसका क्या बनेगा? HF की जस्ट अपोजिट कर देंगे। HF की ज़्यादा होगी HCl से, उसके बाद HBr और उसके बाद HI। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी HI की। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो आराम से टूट जाएगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो आराम से टूट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलो, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी हो गया। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर आपने रिएक्शन किया तो क्या बनाता है बच्चे? फॉर्म्स ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये? ऑक्साइड बनाता है, राइट। चलो, तो कौन कौन सा ऑक्साइड होता है? एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो Cl2O बनाते हैं। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। Cl2O बनेगा, Cl2O6 बनता है, Cl2O7 बनता है, जिसमें ये जो Cl2O है, Cl2 दोनों एक ही लिख दिया क्या? Cl2, राइट। क्या लिखेंगे इसको? Cl2 लिखेंगे। तो ये जो Cl2 है प्यारे बच्चों, ये हमारा ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। क्या शो करता है? ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ये क्लियर हो गया? ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, बस इतना याद रखना। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, तो आप याद रखना Cl2। क्लियर हो गया? उसी तरह से ब्रोमीन का ऑक्साइड की बात करें तो क्या बनेगा? Br2O, उसी तरह से BrO2, उसी तरह से BrO3 बना लेता है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो I2O4, I2O5, I2O7, इस तरह से ये बना लेता है। क्या बना लेगा? I2O7। तो आपको ये ऑक्साइड की ध्यान नहीं देना, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। बट हमने आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? आपको पता है ना, सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है ये, ओके। जैसे क्या ले लिया हमने? Mg + Cl2, क्या बना लेगा बताओ? MgCl2 बना लेता है। उसी तरह से AlCl3 बना लेगा, उसी तरह से FeCl3 बना लेगा। तो दीज ऑल आर सॉल्ट, दीज ऑल आर सॉल्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या बना लेता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। कितना ईजी है, देखो कुछ भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लेना, ओके। चलें आगे। अब आ जाते हैं हम रिएक्शन विथ नॉन मेटल। रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल की बात कर लेते हैं हम कि नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करेगा हाइड्रोजन फैमिली मेंबर्स तो क्या बनाएंगे। खास करके हम क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है ना। आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तो बात ही नहीं करते, उसकी बॉन्ड लेंथ इतना। सबसे ज़्यादा क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं, तो कोई सा भी ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, फ्लोरीन का भी हम ज़्यादा यूज नहीं करते। तो चलो, अगर आपने यहाँ पर P4 ले लिया, या फिर नॉन मेटल में क्या ले लिया? S8, या फिर क्या ले लिया? हाइड्रोजन। अगर इसकी रिएक्शन करवा दी Cl2 से, Cl2 से, Cl2 से, ये सब NCERT में दिया हुआ है, आप चेक कर लेना वहाँ पर। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा PCl3, ट्राइहैलाइड्स बना लेगा, ये बना लेगा S2Cl2, ठीक है। उसके बाद ये क्या? ये तो पता ही आपको 2HCl बना लेगा। तो इस तरह से ये क्या बना लेता है? कभी एसिड बनाता है, कभी सॉल्ट बनाता है, जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है। क्लियर हो गया? लेकिन सभी क्या होंगे? एसिडिक नेचर ही होंगे। ये सब क्या होंगे? हमारे एसिडिक नेचर होंगे। कौन सा नेचर का होगा? ये सब एसिडिक नेचर का ही होगा। क्लियर हो गया? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन की बात कर लेते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दीजिए, जो क्लोरीन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। आपको पता है ना, अभी तो बताया था मैंने आपको, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये क्या करता है? FeSO4 को किस में कन्वर्ट कर देता है? Fe2SO4 होल 3 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देगा? फेरस को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चे? फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। जैसे हमने ले लिया FeSO4 + Cl2, साथ में ले लिया हमने एसिडिक मीडियम में, ठीक है। रिएक्शन करवा दीजिए आप। यहाँ पर क्या बने लेगा? Fe2SO4 होल 3, साथ में क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। क्लियर है? तो ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पर क्या निकलता है? +2, यहाँ पर क्या आएगा? +3। तो दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। कर दिया ना ऑक्सीडाइज, देख रहे हो? +2 से +3 में उसको चेंज कर दिया। और खुद क्या हुआ? यहाँ पर देखो 0 चार्ज था, क्लोरीन पे कितना चार्ज? 0, और यहाँ पर -1। खुद क्या कर लिया? ये खुद रेड्यूस कर लिया, खुद रेड्यूस हो गया, और ये इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इस तरह से ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर हो गया? तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। लिख लोगे ना इंग्लिश बना के। दूसरा, ये पहला था। दूसरा क्या करता है ये बच्चे? जो सल्फाइट है, सल्फाइट को
सल्फाइड किस में कन्वर्ट कर देगा, ये सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल देख लीजिए, हमने ले लिया Na2SO3, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया Cl2 और साथ में वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, क्या बना लेगा ये सल्फेट बना लेगा Na2SO4, है ना, साथ में क्या बना लिया HCl। अरे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देता है, इसमें कितने ऑक्सीजन है, देखो 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ से क्या कर दिया, ये इसको ऑक्सीजन देके 4 ऑक्सीजन कन्वर्ट कर दिया। अब चार्ज भी पता कर सकते हो, चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरा, ये क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेज SO2 टू H2SO4, SO2 को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। एग्जांपल देख लो, जैसे हमने ले लिया SO2 प्लस एक्वस मीडियम ले लेते हैं H2O प्लस Cl2, तो किस में कन्वर्ट कर देगा, ये बना देगा इसको H2SO4 में, और साथ में कौन सा गैस रिलीज करता है, HCl गैस रिलीज कर देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो इसमें कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट और देखना है वो भी चेक कर सकते हो, ले लो एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। इट ऑक्सीडाइजेज, क्या लिखेंगे, इट ऑक्सीडाइजेज, एक इंग्लिश में अच्छे से लिख देता हूँ मैं, इट ऑक्सीडाइजेज आयोडीन टू आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आयोडिक एसिड क्या होता है, HiO3, इसको बोलते हैं हम आयोडिक एसिड। चलो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल याद रखना, पूछ लेता है ये आपको, I2 प्लस H2 एक्वस मीडियम, और यहाँ पर Cl2 तो लेना ही, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह शो करेगा, तो क्या बना लेगा, HiO3 बना लेगा, साथ में आपको पता ही है HCl रिलीज करता है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हमने Cl2 का क्या देख लिया, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी चेक कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्या आता है बच्चे, इंटर हेलोजन कंपाउंड आते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, कि अगर हेलोजन आपस में कंबाइन करता है, अपने में कंपाउंड बनाता है, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, मतलब वन हेलोजन विथ अदर हेलोजन, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाता है। डेफिनेशन तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का क्या लिखते हैं, IF, उसके बाद IF3, उसके बाद IF5, उसके बाद IF7, इस तरह से हमारे क्या बन जाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बन जाते हैं। यहाँ पर लार्जर एलिमेंट्स लार्जर हेलोजन स्मॉलर हेलोजन के साथ कंबाइन करता है। लार्जर हेलोजन की नंबर कम होगी और स्मॉलर साइज का जो हेलोजन होगा उसकी नंबर ज़्यादा होंगी, ठीक है। देखो आयोडीन की साइज बड़ी है तो ये 1 है, और फ्लोरीन की साइज छोटी है तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो जो 1 होगा वो क्या होगा, हमारा लार्जर साइज का हेलोजन्स होंगे, और दूसरे इस तरह से। अब आ जाओ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन की बात करें तो बच्चे फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ये जो फ्लोरीन है वो हमेशा -1 शो करता है, ये भी -1 शो करेगा, ये भी -1, ये भी -1 शो करेगा, ओके। ये +1 भी शो करता है, +1 भी शो करेगा, ये भी +1 शो करेगा, लेकिन फ्लोरीन हमेशा -1 ही शो करेगा, ये कभी भी +1 शो नहीं करेगा। उसके बाद ये +3 शो करता है, ये भी +3 शो करता है, ये भी +3 शो करता है, उसके बाद ये +5 शो करता है, ये भी +5 शो करता है, और ये +7 तक जाता है। तो आयोडीन +7 तक जाता है, ब्रोमीन +5 तक जाता है, क्लोरीन +3 तक जाता है, और फ्लोरीन सिर्फ -1 शो करता है। तो फ्लोरीन जो है बच्चे वो इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, डोंट फॉर्म्स इंटर हेलोजन कंपाउंड, डोंट फॉर्म्स इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लियर हो गया, फ्लोरीन नहीं बनेगा, बाकी ये सब बनाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, बनाओगे कैसे, आयोडीन किसके साथ कंबाइन करेगा, ब्रोमीन के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी कंबाइन करेगा, और आयोडीन फ्लोरीन के साथ भी कंबाइन करेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, आयोडीन एक ही रहेगा, क्या बना लेगा, IBr, उसके बाद क्या बना लेगा, ICl, उसके बाद क्या बना लेगा, IF बना लेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ, दूसरा क्या बना सकता है, +3 वाला बना लो, तो IBr3 बना लेगा, तभी तो इस पर +3 आएगा। उसके बाद ICl3, उसके बाद IF3, उसके बाद +5 बना लो, IF5 लिख दो, या IBr5 लिख दो, उसके बाद ICl5 लिख दो। क्लियर है। उसके बाद 7 वाला भी बना सकता है, तो IF7, IBr7, उसके बाद ICl7, इस तरह से। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की,
क्लोरीन, तो +3 तक ही जाएगा बच्चे, तो क्लोरीन क्या बनेगा, ClF बनाएगा और ClF3 बनाएगा बस, ठीक है, क्योंकि +3 तक ही जाना, ClF5 नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया। अब ब्रोमीन की बात करते तो ब्रोमीन फ्लोरीन बनाएगा, BrF3 बनाएगा और BrF5 बनाएगा, क्योंकि ब्रोमीन +5 तक शो करेगा। कितने तक शो करेगा, +5 तक शो करेगा, तो +5 तक। तो इस तरह से हम इंटर हैलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड इसी को हमने डिवाइड कर दिया कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसकी बात छोड़ दो। अब अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं, किसकी बात करूं, टाइप्स, तो इंटर हैलोजन कितने टाइप्स के होंगे, एक होंगे AX टाइप का, दूसरा होता है हमारे पास AX3 टाइप का, नेक्स्ट आता है हमारा AX5 टाइप का, और नेक्स्ट आता है हमारे पास AX7 टाइप का। इतने तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। AX यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लो। AX टाइप का क्या बनेगा, जैसे ClF बन गया, ठीक है, जैसे BrF बन गया। क्लियर है ना यहाँ तक। AX3 टाइप का क्या बनेगा, एग्जांपल देख लो इसका, जैसे ClF3। अब तो समझ में आ गया होगा। जैसे AX5 टाइप का कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ, BrF5 बनेगा। एग्जांपल ले रहे, एक एक दिखा रहा हूं मैं आपको। इसका क्या बनेगा, IF7 बनेगा। अब यहाँ पर ये थोड़ी पूछता है, आपसे पूछा जाएगा कि किसका क्या ज्योमेट्री है, किसका क्या शेप होता है, ये बताओ, ये पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है बच्चे, लीनियर। जैसे हमने ले लिया Br, यहाँ पे डाल दिया फ्लोरीन, तो ये हो गया लीनियर। क्लियर है। उसके बाद होता है हमारा AX3, तो ये होता है T शेप का। कैसा होता है, ये T शेप का होता है, T शेप का होता है। और इसको आप कभी कभी क्या बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। शेप होता है T टेप, ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। शेप और ज्योमेट्री में अंतर है, ठीक है ना। तो शेप होगा T शेप और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। कैसे बनाएंगे बता दो। यहाँ से यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो हमारा A है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा X, यहाँ पर आएगा X, यहाँ पर आएगा X, तो T शेप हो गया। अब यहाँ पर एक अनपेयर्ड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरह से। क्लियर हो गया। तो ये बोलते हैं T शेप। ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। अब ज्योमेट्री में लॉन पेयर को नहीं रखते हम, लॉन पेयर को हटा दो। ज्योमेट्री में लॉन पेयर को, ज्योमेट्री में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सबको काउंट करते हैं, लेकिन शेप में लॉन पेयर को काउंट नहीं करते, तो शेप T शेप हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब आ जाओ AX5। जैसे इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, तो इसका होता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। लिख लेना अच्छे से, ठीक है, सीधा में। अब इसमें कोई भी कंपाउंड आ जाए AX5 टाइप में, ठीक है, क्या होगा, जैसे A यहाँ पर बना लिया, शेप देख लो, यहाँ पर A डाल दिया, तो स्क्वायर पिरामिडल तो ऐसे ही होंगे ना। स्क्वायर बना लो, एक क्या बना लो, स्क्वायर बना लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये AX5 आ गया। AX5 यहाँ पर X X X X, लेकिन 5 है तो 4 ही X लगे, ठीक है ना। एक क्या हो जाता है यहाँ पर, एक हमारा हो जाता है लॉन पेयर, ठीक है। तो एक लॉन पेयर नीचे या ऊपर कहीं भी दिखा दो, लेकिन फ्लोरीन तो 5 है, X तो 5 है ना, तो एक फ्लोरीन को कहाँ दिखाते हैं हम, ऊपर दिखा देते हैं इस तरह से। तो फ्लोरीन की जगह पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर X ले लेते हैं, ठीक है, X। तो इस तरह से बना लेते हैं हम। किसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं बताओ जल्दी से। ये हो गए हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। अब आता है IF7 की बात कर लेते हैं। तो IF7 की बात यहाँ पे कर ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। IF7 क्या होता है बच्चे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है। क्या होता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय P, पेंटागोनल बाय पिरामिडल इसका शेप होता है, बाय पिरामिडल होता है। ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है। कैसे बनाएंगे पेंटागोन, सबसे पहले क्या करो आप, पेंटागन बना लो। क्या करते हैं बच्चे बताओ, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, पेंटागन बनाते हैं। ध्यान से देखो किस तरह से पेंटागन, इस तरह से पेंटागन बना लिया, क्या ये पेंटागन बन गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, यहाँ पे किसको रखेंगे, सेंट्रल एटम को रखेंगे। एक इस तरह से यहाँ पर रहेगा X, एक कहाँ पे रहेगा, यहाँ पर X रहेगा, एक यहाँ पर X रहेगा, एक यहाँ पर X रहेगा, एक यहाँ पर X रहेगा। तो ये बन गया पेंटागन। यहाँ पर क्या है, X X X X X, ठीक है। अब एक X क्या होगा बच्चे, एक X को क्या करना, आप यहाँ पर ध्यान देखो, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। एक X क्या होगा, नीचे आएगा, और एक X क्या होगा बच्चे, ऊपर जाएगा। एक X कहाँ जाएगा, ऊपर, और एक X नीचे। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्लियर हो गया, बना लोगे ना अच्छे से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाय पिरामिडल।
क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, या और तुम अगर अच्छे से बनाना चाहते हो तो देख लो, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड और चेक कर लो अगर ये आपको समझ में ना आया हो। तो पेंटागोनल अगर आपको बनाना है तो ये देखो, हम क्या कर लेते हैं, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करना, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करना, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करना। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक चेक करते जाओ। इस तरह से थोड़ा स्ट्रेट बना लेते हैं। क्लियर है। यहाँ से फिर क्या करते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ, एक सेकेंड, एक यहाँ पर, अरे एक सेकेंड बच्चे, एक यहाँ पर। तो ये हो गए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पर क्या होगा बताओ जल्दी, अभी तो बताया था, ये यहाँ पर होंगे इस तरह से, बिल्कुल ये हो गए, ये हो गए, उसके बाद ये हो गए, उसके बाद ये हो गए, उसके बाद ये हो गए। ठीक है। अब ये यहाँ पर एक्स 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 एक्स, और कितने बच गए हमारे पास, 2 बच गए, 7 था ना। तो एक क्या करते हैं हम यहाँ से जस्ट नीचे एक्स डाल देते हैं, और एक एक्स क्या करते हैं इसके ऊपर डाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये ज्योमेट्री पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछ लेता है। चलें हम लोग आगे मूव करते हैं बच्चे। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर, रिएक्शन विथ ड्राई सेलेक्ट लाइम। किसकी बात करते हैं हम, रिएक्शन करवा लेते हैं, रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन कर लेते हैं। जनरली किसकी बात करते हैं हम, क्लोरीन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ किसके साथ, सेलेक्ट लाइम के साथ। सेलेक्ट लाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ये सब। सेलेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। तो क्या लेते हैं, सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CaOH होल 2, साथ में रिएक्शन करवा देते हैं Cl2 के साथ। ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है CaOCl यहाँ से होल ट्वाइस, और साथ में क्या करेगा बच्चे, CaCl2 बना लेगा, और साथ में क्या रिलीज करता है, वाटर भी रिलीज करता है। क्लियर हो गया। अब ये जो कंपाउंड है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है यहीं से क्या बनता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है यहाँ से, ब्लीचिंग पाउडर। यहीं से क्या बनता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड, यहीं से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है पता ही होगा आपको, CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो देखो एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ से है ना 2 लगा हुआ ना यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक ऑक्सीजन निकल लाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकाल दो तो CaCl2 बच जाएगा, है ना। अब आ जाओ बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर HCl की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है हमारा, कलरलेस गैस होता है। क्या होता है, कलरलेस गैस, कलरलेस एंड पंजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल होता है इसका। क्या होता है, पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, स्मेलिंग गैस होता है ये। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात कर ले, किसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, HCl की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया NaCl, और इसको साथ में क्या करते हैं, H2SO4 के साथ मिक्स कर देते हैं। तो क्या बना लेता है, ये बना लेता है NaHSO4, और साथ में बना लेता है HCl। अब ये जो NaHSO4 बना, फिर से फर्दर इसको ले लो, क्योंकि अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, तो अभी भी ये हाइड्रोजन, अरे H2SO4 क्या दे रहा है, हाइड्रोजन तो दे रहा है। तो हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला वो क्लोरीन के साथ चला गया, N के पास चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये जो NaHSO4 बचा, NaHSO4 फर्दर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, NaCl के साथ, NaCl। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, साथ में क्या बना लेगा, Na2SO4। तो आपको यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन जाते हैं, HCl मिल जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl मिल जाएंगे। तो ये प्रिपरेशन हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद अब देख लेते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, बात कर लेते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसकी, HCl की बात करें तो सबसे पहले ये किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बच्चे, एसिडिक। अब तो पता है HCl एसिड है तो एसिडिक नेचर ही होगा। क्या मतलब, अगर आपने HCl को किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो क्या बना लेगा ये बना लेगा H3O+ एक्वस, ओके, साथ में बना लेगा Cl- एक्वस। तो ये आयंस H+ में आयंस में टूट जाता है, और इसी की वजह से वो क्या शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। और अगर आपने इसकी रिएक्शन कर, पहला क्या था, एसिडिक नेचर, दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। आपको ये सब बातें तो पता होगा, मेटल के साथ
रिएक्शन करवाएंगे तो क्या देगा, ये H2 गैस रिलीज करता है, पता है ना आपको। मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड तो H+ देगा ही देगा। तो हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी Zn के साथ। एक एग्जांपल देख लो, क्या बना लेगा, ZnCl2, और साथ में क्या करेगा, H2 गैस रिलीज करेगा। अब ये सब बात बताने वाली थोड़ी है, H2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं यहाँ पर, तीसरा आता है रिएक्शन विथ NH3, मतलब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। अमोनिया के साथ तो क्या दिक्कत है, अमोनिया ले लो और यहाँ से क्या ले लेते हैं, HCl। तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो इसके पास जो लोन पेयर है ये इसके लोन पेयर देगा, क्या बना लेगा, NH4+ और Cl-, मतलब क्या बन गया, NH4Cl बन जाएगा। और जब NH4Cl बनेगा, जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंटेनर में क्या होता है, वाइट धुआं निकलने लगता है, और उसी को बोलते हैं हम वाइट फ्यूम्स बनने लगता है। यहाँ पर क्या बनना लगता है, वाइट सा धुआं बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं हम वाइट फ्यूम्स। और वो वाइट धुआं किसका होता है, NH4Cl का होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अब एक नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला ऑक्सो एसिड्स होते हैं हमारे यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम हाइपोहेलस एसिड। क्या होता है बच्चे, हाइपोहेलस एसिड होता है, ठीक है, हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हाइपोहेलस एसिड में क्या होगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम HOF, उसके बाद ले लेते हैं HOCl, उसके बाद ले लेते हैं हम HOBr, उसके बाद ले लेते हैं हम HOI, इसको बोलते हैं हम हाइपोहेलस एसिड। जैसे इसका नाम क्या होगा, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं HFO, इसको क्या लिख सकते हैं HClO, उसी तरह से HBrO भी लिख। तो इसको क्या बोलते हैं, एक नाम बता देता हूँ उसी तरह से, इसको बोलते हैं हम प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, क्लोरस एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लोरस, ROUS, क्लोरस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड इसका नाम है। क्या नाम है इसका, हाइपोक्लोरस एसिड। तो नाम पता चल गया आपको, हाइपोक्लोरस एसिड है। उसी तरह से हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड कर लेंगे। चलो इसका डायग्राम भी यही बता देते हैं। तो ये हो गए क्लोरीन, ये हो गए ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, और ये आ गया यहाँ पर H। उसी तरह से इसका बना लो, बना लोगे ना, तो ये हो गए इसके, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा, ये तो था हमारे पास हाइपोहेलस एसिड, क्या था, हाइपोहेलस एसिड। दूसरा कर लेते हैं यहाँ पर, दूसरा आ जाता है हमारे पास हेलस एसिड। क्या होता है, हेलस एसिड हो जाता है। ये था हाइपोहेलस। अब ऑक्सीजन बढ़ा दो तो हेलस हो जाएगा। हेलस से ऑक्सीजन को क्या करो, कम कर दो, तो हेलस एसिड में क्या हो जाएगा, देखो जैसे वहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ही बनाता है, ओनली क्लोरीन फॉर्म दिस एसिड, सिर्फ क्लोरीन ही ये एसिड बनाता है, बाकी कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर ये एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो क्या बनाता है, HClO2। यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर दो ऑक्सीजन हो गए, तो एक ऑक्सीजन कम था तो हाइपो हो गया, पता है ना, आप तो पता ही चल गया होगा। तो ये हो गया HClO2, सिर्फ यही बनता है हमारा, ठीक है, और कोई भी यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, और क्लोरीन की +1 होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें तो वो कितना होगा प्यारे बच्चों, +1 होता है। किस केस में, हाइपोहेलस एसिड के केस में। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हेलस एसिड के केस में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होंगे, +3 होंगे। चलो डायग्राम सिर्फ यही क्लोरीन ही शो करता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शो नहीं करता है। तो क्या बनाएंगे, क्लोरीन बना लेंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ दे दो, जो किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और इसके साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में चला जाएगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, हेलस एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरस एसिड बोलेंगे। नाम क्या, कैसे बोलेंगे इसको, क्लोरस एसिड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, क्लोरस एसिड बोलेंगे। क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड टाइप का एसिड। थर्ड टाइप का एसिड क्या होता है हमारे पास, हेलिक एसिड। क्या होता है बच्चे, हेलिक एसिड होता है, हेलिक एसिड। अब हेलिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाए तो ये कितना होगा, +5, +3 था, यहाँ पर +5 हो जाएगा। यहाँ पर सब बनाएंगे, जितने ऑल एलिमेंट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताओ, HClO। अब यहाँ पर देखो कितना था, 2 था ना, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 3, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, HBrO3, यहाँ क्या हो जाएगा, HiO3। तो इस तरह से ये हमारे क्या बना लेंगे,
इसको क्या बोलेंगे, सपोज दैट इसका नाम बोलो तो बाकी वैसा भी नाम उसी का हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरिक एसिड है ये। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। क्लियर। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्लोरीन लगा दो, एक साथ ऑक्सीजन तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन। इधर देखो, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो 2 इस तरह से डबल बॉन्ड में लेके चला जाना और इसको इधर से ऐसे डबल बॉन्ड में लेके चला जाना। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। क्लियर है। चलो लास्ट आता है हमारे पास परहेलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, परहेलिक एसिड, परहेलिक एसिड। अब परहेलिक एसिड मतलब एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो, इसमें एक ऑक्सीजन को ऐड और कर देते हैं तो क्या बना लेगा बताओ, ये बना लेता है HClO4। क्या बना लेगा, HbRO4, HiO4, इस तरह से बना लेंगे। राइट। अब आ जाओ, इसको इसका नाम बता दो क्या होगा, तो पर तो लगेगा ही, क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परक्लोरिक एसिड बोलेंगे। राइट। अब इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। सबसे पहले एक क्लोरीन लगाएंगे, एक ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा ही आएगा, तो एक ऑक्सीजन चला गया, 3 ऑक्सीजन और बचा, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने एसिड के, ये दीज ऑल आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डॉट है बता दो जल्दी से सारे बच्चे। तो ये हमने कर लिया हेलोजेंस के साथ इसके कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन की प्रिपरेशन परहैप्स, अब देखो ये आता है कि नहीं आता है, लेकिन एक मेथड है हमारे यहाँ पर, डेक्कन मेथड्स। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो ये टॉपिक परहैप्स हमें सवेरे पहले ही पढ़ाना चाहिए था, बट थोड़ा सा लेट हो गया। चलो हम किसकी बात कर लेते हैं, क्लोरीन की बात कर लेते हैं ना। क्लोरीन सबसे पहले इसकी हम क्या देख लेते हैं, प्रिपरेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया तो अभी इसको लास्ट में कर ही लेते हैं हम। क्लोरीन की प्रिपरेशन तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम लैब मेथड। कौन सा मेथड, लैब मेथड के साथ इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो क्या ले लेंगे, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड ले लेंगे, साथ में HCl ले लेंगे। ठीक है ना, क्लोरीन तो HCl से ही आएगा, तो क्या बना लेगा ये बना लेता है MnCl2, साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होता है यहाँ से। ओके, और साथ में वाटर तो बनेगा ही बनेगा, तो क्लोरीन बन गया। दैट इज लैब मेथड। एक प्रोसेस और है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, KMnO4 ले सकते हैं और साथ में वही HCl ले लेंगे, है ना। तो क्या बन लेगा, यहाँ से KCl बन लेगा, दूसरा MnCl2 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा, Cl2 भी बनेगा, Cl2 गैस बन के निकल जाएगा, और आपको पता है कि वाटर भी तो यहाँ पर बनता है, तो ये हमने बना लिया। क्लियर हो गया इस तरह से। अब एक आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड, ये तो लैब मेथड था। दूसरा क्या आता है हमारे पास, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। तो इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास डेक्कन मेथड। क्या आता है, डेक्कन्स मेथड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डेक्कन्स मेथड इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, ठीक है। DEA होता है, पर आप देख लेना डेक्कन का स्पेलिंग क्या होता है, DEA होता है, डेक्कन्स मेथड। चलो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, हम HCl लेते हैं और साथ में O2 गैस पास करवाते हैं, और यहाँ पर एक क्या करते हैं हम लोग, एक कैटलिस्ट यूज करते हैं कॉपर का, कॉपर सेकेंड क्लोराइड, तो CuCl2 यूज कर लेते हैं, और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 723 केल्विन, 723 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। तो क्या बना लेता है यहाँ से, Cl2 गैस बन जाता है, Cl2 गैस बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। दैट इज कॉल्ड डेक्कन मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन मेथड बोलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है ये, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ Cl2। यहाँ से क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं, रिएक्शन विथ किसके साथ, NH3 के साथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास 2 केस फर्स्ट में ले लेते हैं कि इफ NH3 इज इन एक्सेस, NH3 को हमने क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया, NH3 को एक्सेस में ले लिया, तो क्या होगा बताओ रिएक्शन, NH3 ले लिया, किस में ले लिया आपने, बहुत ज़्यादा ले लिया NH3, और इसकी रिएक्शन करवा दी Cl2 के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ से बन जाता है NH4Cl, और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है बच्चे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। केस सेकेंड की बात करते हैं, कि
के सेकेंड में क्या ले लेते हैं हम, के सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना। इफ़ जो हमारा Cl2 है इज़ इन एक्सेस, अगर हमारा क्लोरीन जो है वो एक्सेस में आ रहा है, अगर हमारा क्लोरीन किस में आ रहा है, एक्सेस में आ रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लिया, NH3 प्लस Cl2 किस में ले लिया हमने, एक्सेस में ले लिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, के सेकेंड वाला, के सेकेंड नीट का क्वेश्चन है, के सेकेंड नीट का क्वेश्चन है। तो क्या बना लेगा, ध्यान से देखो, ये बना लेता है NCl3 लिक्विड और साथ में क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और जो NCl3 होता है ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। कैसा होता है ये, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, याद रखना। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट हम देख लेते हैं जो टू मच इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ किसके साथ, NaOH के साथ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर जो NaOH होगा, NaOH होगा वो दो तरह के होंगे, एक होंगे कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, और दूसरा हो जाएगा हमारा हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो दोनों के साथ हम रिएक्शन चेक करवाएंगे और तब प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनता है। चलिए केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, जिसमें NaOH जो है क्या हमारा हॉट एंड कोल्ड है, सॉरी कोल्ड एंड डाइल्यूट है। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए, केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। कैसा है जल्दी बताओ, कोल्ड एंड डाइल्यूट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट। और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दिया हमने, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, ये लास्ट टॉपिक है हमारा हैलोजन कंपाउंड का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो होता है बच्चे क्या बना लेता है, ये बना लेता है आपका NaCl, साथ में बना लेगा NaOCl और साथ में आपका वाटर रिलीज करेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो होता है हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। क्या होगा बताओ, क्लोरीन पे कितना चार्ज है, यहाँ पर 0, यहाँ पर NaCl में क्लोरीन पे -1 और यहाँ पर क्लोरीन में यहाँ पर +1। तो आप 0 से किस में चला गया, देखो -1 में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और 0 से किस में चला गया, +1 में चला गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जहाँ पर एक ही स्पीसीज ऑक्सीडेशन भी शो करता है और रिडक्शन भी शो करता है, तो क्या बोलते हैं उसको, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और ये जो बना, ये जो कंपाउंड बना, इसका नाम आप चेक करो, NaOCl का नाम क्या है, इसका नाम है प्यारे बच्चों सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट इसका नाम है, ठीक है। तो नाम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट आप देखना, जीरो से क्या जा रहा है, एक माइनस में जा रहा है और एक प्लस में जा रहा है, बस एकदम बगल बगल चेंज हो रहा है इसका। कब, जब आप क्या ले रहे हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट ले रहे, तो एकदम बगल बगल चेंज हो रहा है, एक -1 में एक प्लस में जा रहा है, तो मतलब एक NaCl बना लेगा, एक NaOCl बना लेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर आ जाता है हमारा केस सेकेंड, केस सेकेंड हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। अब ये क्या है हमारा हॉट एंड कंसंट्रेटेड, कैसा है बताओ जल्दी से, ये हमारा हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, टू मच इंपॉर्टेंट। और इसकी रिएक्शन करवा दी क्लोरीन, तो यहाँ पर भी क्या शो करेगा, यहाँ पर भी शो करेगा हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या शो करेगा ये, डिसप्रोप रिएक्शन शो करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो क्या क्या कंपाउंड बनेंगे यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर बनेगा, एक बनेगा NaCl, जहाँ पर इसमें -1 चार्ज आएगा। अब ये +5 में चला जाता है, तो +5 वाला कंपाउंड क्या बनाता है, NaClO3 बनाता है, साथ में वाटर तो बनता ही बनता है। तो वाटर की तो बात ही नहीं करते हम लोग, इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइट, सोडियम क्लोरेट बोलते हैं, देख लेना, सोडियम क्या बोलते हैं, क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट बोलते हैं इसको। क्लियर है। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, यहाँ पर कितना है, -1, और यहाँ पर क्लोरीन पे कितना चार्ज है, +5। आप चेक करें बच्चे, यहाँ पर कितना है, 0, यहाँ पर कितना है बच्चे, 0 है। तो 0 से -1 चला गया, मतलब क्या शो किया बताओ, रिडक्शन। और बच्चे ये 0 से किस में चला गया, +5 में चला गया, मतलब बढ़ा लिया, तो क्या शो किया, ऑक्सीडेशन। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट समझ में आया, NaCl यहाँ भी बनता है, NaCl यहाँ भी बनता है,
कोल्ड में क्या होगा, NaOCl बनेगा, और हॉट में क्या बनेगा, NaClO3, ज़्यादा कंपाउंड बन जाएंगे, भारी वाला कंपाउंड बनेगा NaClO3, ऐसे याद कर सकते हो आप। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको जीरो था क्लोरीन पे, एक किस में चला गया, ये तो -1 ही रह गया, लेकिन अब ये किस में चला गया, ये चला गया +5 में चला गया। तो हॉट वाला में ज़्यादा दूर वाले कंपाउंड बनेंगे, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेंगे, भारी वाला कंपाउंड बनेगा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्लोरीन की भी कंप्लीट कर ली। आप सारे बच्चे इसको वाच कर लेना अच्छे से, इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं आएगा पेपर में। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू।